सत्ता और सरकार में रहते हुए किसी विरोधियों पे ये आरोप लगाना सरकार के द्वारा ये कहीं से उचित नहीं है। जदयू जो डफली बजा रही है, अपनी डफली अपना राग जो गा रही है, मेरे लिए तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में रहते हुए आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग तो बहुत संतुलित ढंग से कोई बयान देते हैं। 2.5 महीने 3 महीने सरकार चली कहाँ है? कभी कोई इस्तीफा देता है, कभी कोई इस्तीफा देता है, कभी कोई भाग जाता है, कभी कोई बयान दे रहा है, कभी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य एमएलसी जो कि निवेदिता सिंह जी हैं, भाजपा से हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और सिटी लाइव्स को भी धन्यवाद जो आज आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला। मैम पहला सवाल, सीधा सवाल, अभी आप पूरे बिहार में आप ही के पार्टी है जो विपक्ष में है और जदयू के द्वारा जो भी सत्ता पक्षी पार्टी है, कल भी और हमेशा से जब से नगर निकाय चुनाव स्थगित हुआ हाईकोर्ट के द्वारा, उसी समय से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जो अति पिछड़ा के आरक्षण विरोध, कल उसके द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया पूरे बिहार में। क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं विपक्ष होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है कि सत्ता और सरकार में रहते हुए किसी विरोधियों पे ये आरोप लगाना सरकार के द्वारा ये कहीं से उचित नहीं है। दूसरा सवाल रहा कि भाजपा विरोधी है पिछड़ों की और अति पिछड़ों की, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी अभी इतने दिनों तक सरकार में थे, हमारी भी सरकार थी, उन्होंने आयोग का गठन क्यों नहीं किया? और रहा सवाल कि अगर आप सत्ता और सरकार में हैं तो सरकार का अगर कोई भी निर्णय होता है तो उसमें सरकार की भूमिका अहम होती है, तो उसमें कहाँ से भाजपा आ गई? और अभी हम सरकार में जब तक थे तो हमने तो कहीं कोई आरक्षण विरोधी या कहीं स्टे नहीं लगाया। जो आज जदयू जो डफली बजा रही है, अपनी डफली अपना राग जो गा रही है, मेरे लिए तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण ये विषय है कि सत्ता और सरकार में रहते हुए जदयू को ये पहली बार आवश्यकता महसूस हुई कि वो धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतरे। और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में रहते हुए आप धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। ये तो आपके स्वयं के सरकार, तेजस्वी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार से पूछना चाहिए कि कौन विरोधी है और किसका विरोधी है। अगला सवाल में आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन की सरकार बने हुए 2-3 महीना हो चुके हैं और 2-3 महीने में देखा जाए तो 2 मंत्रियों का इस्तीफा भी, कार्तिकेय कुमार और उसके बाद अभी सुधाकर सिंह कृषि मंत्री के रूप में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि आगे भविष्य में और भी इस्तीफा होंगे मंत्रियों? देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक अभी उहापोह मची हुई है इस महागठबंधन की सरकार में, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे विषय हैं और 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ। मैं मंत्री के इस्तीफा दे देने से सरकार बहुत अच्छे ढंग से चलने लगी या जो कमी थी वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सरकार के मंत्री हैं तो आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं और सरकार में आप गए हैं तो कोई ज़बरदस्ती आपको कहीं मंत्री नहीं बनाया है। आपसे पूछकर ही उस विभाग को आपको दिया गया है और आप उस विभाग को संभालने के लिए गए हैं। हमारा मानना ये है कि अगर आपको उस सरकार और उस विभाग में कहीं त्रुटियां दिखती थी तो अगर आप अच्छे मंत्री थे और अच्छे जानकार थे, उस विभाग के ज्ञाता थे, तो आपको उस विभाग में रहते हुए उसमें सुधार की गुंजाइश को खोज करना चाहिए था और जो आपको सही लगता था उसके विषय में आप अपने नेता तेजस्वी जी से, आप अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उस विषय पे चर्चा करते। इस्तीफा देना कहीं अपने कार्यों से और कर्मों से पीछे हटने की भूमिका होती है, इस्तीफा देना कोई रास्ता नहीं होता है। उससे पहले सुधाकर सिंह लगातार जब से मंत्री बने थे, ऐसे मीडिया में भी उनके बयानबाजी आती थी कि मैं चोरों का सरदार हूं, तमाम प्रकार के मेरे विभाग में बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में भ्रष्टाचार होता है? क्योंकि कुछ महीने पहले ही आप ही के पार्टी के अलायंस के साथ सरकार थी और आप ही के पार्टी के पास जो कृषि मंत्रालय था और सुधाकर सिंह जैसे ही मंत्री बने उससे ही आरोप लगाने लगे। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, कहीं का विषय कहीं उठा देना कहीं से उचित नहीं होता है। और रहा सवाल सरकार के तंत्र का, सरकार में हम लोग भी थे, हर जगह हर चीज़ सरकार का कार्य हो रहा था, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा था। अब सुधाकर जी को कहाँ क्या कमियां दिखी ये तो मेरी उनसे वार्तालाप नहीं हुई है, लेकिन सरकार किसान की हितैषी सरकार थी, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार थी। हर तरह से खाद हो या जो भी चीज़ हो, उन सभी चीज़ों का वितरण होना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, हम ये नहीं कहते कि 100% सभी जगह परफेक्ट होता है, लेकिन जहाँ जो कमी थी उसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर आपको गलत दिख रहा था तो हमारी सरकार अच्छे ढंग से चल रही थी और बखूबी
यूपीए के एनडीए की सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी और उनको अगर कहीं कुछ दिखा होगा तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आगे आपसे जानना चाहेंगे मैम कि अभी आरजेडी के कुछ दिन पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और बैठक में जितने भी पोस्टर बैनर लगे हुए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का फोटो था, एक लालू प्रसाद यादव और एक तेजस्वी यादव। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, किसी का भी तस्वीर नहीं लगा था। इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें हम सभी प्रोटोकॉल के तहत और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कनिष्ठ नेता हैं, जो हमारा उस जगह पे जो प्रोटोकॉल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, जो एक राजनीतिक दल ना हो के एक पारिवारिक दल है, तो वहाँ परिवार के सदस्यों का ज़्यादा महत्व होता है और वहाँ परिवार के सदस्यों के अलावा किसी सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ वन मैन शो चलता है। जो फलाने जी कहेंगे उस पर अमल किया जाएगा। इसलिए वहाँ एक बहुत ही मतलब स्पष्ट चीज़ है कि आरजेडी के बैनर पे उसी परिवार का ही माने पोस्टर प्रमुखता से रहता है। जहाँ वहीं पे तेजस्वी जी, लालू जी की तस्वीर रहती है, वहाँ तेज प्रताप की नहीं रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में ही इस तरह का विषय है और परिवार की पार्टी है तो परिवार की ही तस्वीर रहेगी, ये स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये बहुत दिनों से आप लोग देखते आ रहे हैं। अगला आपसे मैम जानना चाहेंगे कि अभी खबरें ये चल रही है जब से सुधाकर सिंह इस्तीफा दिए हैं, उनके पिताजी जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाराज चल रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं गए थे, तो क्या लगता है कि पुत्र मोह में ये भी इस्तीफा देने की बात चल रही है? अब तो ये उनका पार्टी और परिवार का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं क्या स्पष्ट कहूँ। लेकिन अभी तुरंत ही उनकी दूसरी बार नियुक्ति हुई है। हमारे अभिभावक हैं और बड़े हैं हमारे, उनके विषय में कुछ कहना मेरे लिए बड़ी छोटी मुँह होगी। और बड़ी बात तो कहाँ क्या कठिनाई है, क्या दिक्कत है, ये पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। और जहाँ तक हमें जानकारी कि अभी तक कोई वो इस्तीफ़ा कबूल किया गया है कि नहीं किया गया है, वो भी अभी बहुत डोल ड्रम में है विषय। तो जगता बाबू एक सुलझे हुए इंसान हैं और अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो इस कदम के पीछे हो सकता है बहुत ही गंभीर विषय हो जिसको वो नहीं पचा पा रहे हों। और क्या कहा जाए कि मानवता को बेच के और स्वाभिमान को बेच के राजनीति करना शायद कहीं से उचित ना हो, इसलिए हो सकता है। मैं आगे आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और आपके बिहार विधान परिषद में भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो लगातार इस समय पिछले कुछ दिनों पहले से अगर देखा जाए तो लगातार वो नीतीश कुमार पे बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि नीतीश कुमार खलनायक हैं। अब कल तो आपके मैंने इस बयान को मैंने नहीं सुना है, लेकिन रहा नेता प्रतिपक्ष का तो हमारे नेता हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने साथ कार्य किया है और बहुत ही पुराने और मंझे हुए वो राजनेता हैं। और अगर वो कुछ बोलते हैं और बोलने के पीछे उसका तात्पर्य होता है, अगर उन्होंने कुछ बोला है, नीतीश जी का भी आप जहाँ तक देखें जो लहजा है एक मुख्यमंत्री का, वैसा होना नहीं चाहिए। वो हर किसी को बच्चा, नादान, बालक समझते हैं। तो राजनीति में आज कोई बालक नहीं है। उसी तेजस्वी यादव को जो बालक हैं उनको 5 बार पीछे घूम के पूछते हैं क्या तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं ना। तो नीतीश जी एक तरफ बाईं ओर अपने बच्चे को पूछ कर मुख्यमंत्री होते हुए उप मुख्यमंत्री से पूछ कर बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तो सम्राट चौधरी जी बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है और बयान देना क्या गलत, तो कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, चाहे कोई विषय हो नीतीश कुमार जी के लिए। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग तो बहुत संतुलित ढंग से कोई बयान देते हैं। जो अपने राजनीतिक स्पष्टवादिता का जो विषय है भारतीय जनता पार्टी का, और स्पष्ट रूप से अपने बयान को रखना, तथ्यों के साथ रखना, ये पार्टी का हमारा विचार है और उसी पे हम लोग अमल करते हुए किसी विषय को रखते हैं। भाई बिहार में महागठबंधन की सरकार है और तेजस्वी यादव जो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ तो 5 बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को भी संभाल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो क्या मतलब आरजेडी के पूरे पार्टी में जितने एमएलए हैं, सबसे बड़ी पार्टी है बिहार के अभी के समय में, तो और कोई व्यक्ति नहीं है सक्षम के जिसको मंत्रालय दिया जाए? एक ही व्यक्ति जो है 5-5 अलग अलग डिपार्टमेंट का मंत्रालय अपने, शायद आदरणीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार शायद ये 5 विभाग को संभालने में सक्षम होंगे, क्योंकि अभी तो 2-3 महीने से जो सरकार चली है वो सिर्फ कैबिनेट में ही फैसले हुए हैं, सड़क पे और ज़मीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो कैबिनेट में फैसले लेना है, साइन कर देना है कि भाई फैसला ले लिया कैबिनेट सरकार ने, लेकिन अभी वर्तमान में वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और बिहार में जिस तरह से डेंगू अभी पांव पसार रहा है,
एक बहुत ही भयावह अभी स्थिति बनते जा रही है बिहार की। और कहीं भी पटना की सड़कों पर ना फॉगिंग, ना कुछ भी, ना दवाई का छिड़काव, ना विशेष व्यवस्था, कहीं भी कोई विशेष व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से सरकार कटघरे में है। तो ये 2.5 महीने 3 महीने सरकार चली कहाँ है? कभी कोई इस्तीफा देता है, कभी कोई इस्तीफा देता है, कभी कोई भाग जाता है, कभी कोई बयान दे रहा है, कभी प्रदेश अध्यक्ष हट रहे हैं तो कभी के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। तो सरकार तो अपने में असंतुलित है। तो 5 विभाग ले लेने से अपने पास थोड़ी ना सरकार चल जाएगी। ये तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए ना कि आप सरकार चला रहे हैं कि परिवार चला रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। मैम, जाते जाते आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का कि क्या नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? भूतो न भविष्यति, ये ख्वाब, दिव्य स्वप्न जो माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं वो स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा उनका, कभी ये स्वप्न पूरा नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री का स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा, कभी ये स्वप्न पूरा नहीं होगा। अभी आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, एमएलसी हैं, रोहतास जिले की, रोहतास कैमूर जिले की निविता सिंह जी। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव स्टूडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।